जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तगणों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम गोपाष्टमी की पौराणिक कथा को सुनेंगे। आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे देश भारत में गाय को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। कई श्रद्धालु गोपाष्टमी के दिन इसका व्रत भी रखते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब आप सुने गोपाष्टमी की व्रत कथा को। जो भी मनुष्य गोपाष्टमी के इस व्रत कथा को सुन लेता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी भक्त गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में गौ माता की जय अवश्य लिखें। अब आप सुने इस व्रत कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी ने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन वे अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैया बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हमें क्या करें। तो कान्हा जी कहने लगे कि मैया अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं इसलिए अब हम गाय चराएंगे। क्योंकि तब ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते थे उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था। गौ माता बड़ी होती हैं तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के ग्वाले ही जाया करते थे। कान्हा जी का गायों के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता है। कान्हा जी की ऐसी बातें सुनकर मैया यशोदा कहने लगी, अपने बाबा से पूछ लेना फिर जाना। मैया के ऐसा कहते ही झट से कान्हा जी नंद बाबा से मिलने गए और उनसे पूछने के लिए नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे कि बाबा अब हम गाय चराने जाएंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने कहा, अरे लाला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो गायों को भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे कि बाबा अब से मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं तो गाय ही चराऊंगा। जब कान्हा जी नहीं माने तो फिर नंद बाबा बोले, अच्छा ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर तुम्हें बता देंगे, फिर उसके बाद से तुम गाय चराने जाने लगना। कान्हा जी को बस इसी बात का तो इंतजार था। बाबा के मुख से हाँ सुनकर कान्हा जी झट से पंडित जी के पास दौड़कर पहुँचे और बोले कि पंडित जी, आपको बाबा बुला रहे हैं, गौचारण का शुभ मुहूर्त देखना है। और एक काम करना पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने जब कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुना तो पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो गाय चराने की बहुत जल्दी है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। इधर कान्हा जी ने तो पंडित जी को पहले से ही पट्टी पढ़ा दी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का लालच दे दिया था। प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद ही कुछ और है। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त है, इसके बाद तो अगले 1 वर्ष तक गौचारण का कोई दूसरा मुहूर्त है ही नहीं। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भी अपने लाला को गौचारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय भी कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि।
भगवान ने पहली बार गौचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वह उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगे तो लल्ला ने मना कर दिया। कान्हा जी बोले, मैया अगर मेरी गायें जूती नहीं पहनती है तो मैं भला जूती कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हैं तो पहले मेरी सभी गायों को जूतियाँ पहनाएं, तभी मैं पहनूंगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूतियाँ नहीं पहनी। जब भी कभी गौ को चराने के लिए वे जंगल में जाया करते थे तो नंगे पांव ही जाया करते थे। आगे आगे गायें और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी और उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनके साथ उनके ग्वाल बाल की सेना चला करती थी। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं कि तभी से ही भगवान ने गौचारण लीला का आरंभ किया। जब भगवान गायों को चराते हुए वृंदावन तक जाते तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि बहुत पावन हो जाती और वह वन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एक रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत गाय और बछड़े तथा गोपाल जी की पूजा करने का विधान होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है और शाम को गोधूली बेला में गायों का पूजन करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनके साथ साथ कान्हा जी की कृपा भी उन पर सदा बनी रहती है। आज के दिन अगर श्यामा गाय को भोजन कराया जाए, हरा चारा खिलाया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम गाय को गौ माता कहते हैं। तो जिस तरह से एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार से गौ माता भी अपनी सेवा करने वाले भक्तों के सारे दुखों को दूर कर देती है, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। बोलिए गौ माता की जय। अब आप सुने गोपाष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा को। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है और राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजा दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र के बुलाने पर राजा दिलीप स्वर्गलोक में गए। देव असुर संग्राम में देवराज इंद्र ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दिया और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा दिलीप जब पृथ्वी पर लौट रहे थे तो लौटते समय मार्ग में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा भी नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया और न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु गाय ने राजा दिलीप को श्राप दिया कि मेरी संतान अर्थात नंदिनी गाय तुम पर कृपा नहीं करेगी तो तू पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब विवाह के कई वर्षों के बाद तक भी राजा दिलीप को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, कोई पुत्र ना होने के कारण वे स्वयं, उनकी महारानी तथा पूरे प्रजागण बहुत ही चिंतित और दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे और महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के
पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में ही रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होगी। महाराज दिलीप ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। नित्य गाय की आरती उतारकर पति के संरक्षण में वन चरने के लिए विदा करती थी। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते और चलने पर चलते, उसके बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सदा प्रसूता बाल वत्सा अर्थात छोटे दो मुँहे बछड़े वाली नंदिनी आश्रम को लौटती, तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत दिशी पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती थी। अपने बछड़े को दूध पान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी गाय की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते, अपने हाथों से कोमल हरित शस्त कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही शयन किया करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते हुए 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर वन की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया, क्योंकि वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपनी तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवा दुराओं की रक्षा करने का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकारिक चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूँगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु राजा दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दुधमुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा कि राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दूधार गौएं देकर तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपनी स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूँगा, तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तब त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इस पृथ्वी पर है जिसे संसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। समझो कि वह स्वर्ग में ही रह रहा है।
स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उस नंदिनी गाय की ओर देखा जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं होता, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यशः शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसीलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो ऐसे शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना भी रहे, परंतु गौ रक्षा मेरा शरीर सुरक्षित रहेगा। समस्त संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। राजा दिलीप की ऐसी बातें सुनकर सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपने शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा कि हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी गाय ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह आदि में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मुझ पर प्रहार कर सके। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी गाय ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दूह कर पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप ने निवेदन किया कि हे माँ, बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया और प्रसन्न मन से कामधेनु गाय राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए। तभी से कहा जाता है कि अगर मनुष्य की कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हों तो उसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए